इस बंदे ने तो मुझे ब्रेस्ट टैक्स पे एक्सपोज ही कर दिया, प्रूफ के साथ किया। देखो त्रावणकोर स्टेट मैनुअल लिखा हुआ है वो वी नागम अय्या द्वारा लिखा हुआ है या के वेलु पिल्लाई द्वारा लिखा हुआ है, ये पहले डिसाइड कर लो। दोनों ने अलग अलग मैनुअल लिखा था, तुम फोटो किसी और की दिखा रहे हो, बोल किसी और का नाम रहे हो। गुरुजी पहले तो थैंक यू, आपने मुझ जैसे छोटे क्रिएटर पे वीडियो बनाया, टाइम लगाया, रिसर्च किया और मुझे सिर्फ रिप्लाई करने के लिए आपने इतना एफर्ट्स लिया। तो चलिए शुरू करते। आपने कहा नगम अय्या या वेलु पिल्लाई, सर उसका सिंपल आंसर है दोनों। अब आप बोलोगे कैसे दोनों, तो वी नगम अय्या ओरिजिनल ऑथर है और उनका कंपाइलेशन है कॉलोनियल पीरियड का। फिर आते हैं के वेलु पिल्लाई, उनका लेटर एडिशन आया था रिवाइज एंड एक्सपेंडेड एडिशन में। ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसे अचीवल इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे डिक्शनरीज लॉ टेक्स्ट बुक रिवाइज होते हैं वैसे ही हिस्टोरिकल स्टेट मैनुअल्स भी। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने मुझे पकड़ लिया तो यह आपकी गलती हुई सर। कह रहे हो कि भैया ये पोल टैक्स था, पोल टैक्स का मतलब ये होता है जो घर के अडल्ट पे लगने वाला टैक्स हो। तुम यदि ये कह रहे हो कि ये त्रावणकोर स्टेट मैनुअल में था तो फोटो दिखाओ ना पेज की जहां पे लिखा होगा। और सर आप बोल रहे थे कि ये सिर्फ पोल टैक्स है और कहीं ब्रेस्ट टैक्स लिखा ही नहीं, तो एक काम करो ये पढ़ लो आप। इसमें क्लियरली लिखा है by long standing custom the inferior classes of the population were forbidden to wear an upper cloth of the kind used by the higher classes। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, लोअर कास्ट वुमेन कपड़े नहीं पहन सकती थी, ये नॉर्मल टैक्स नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेशनरी सोशल रेस्ट्रिक्शन था। और नीचे क्या लिखा है वो भी देख लो सर, क्रिश्चियंस कन्वर्ट वुमेन who wear upper cloth were attacked violently by high caste। अगर ये सिर्फ पोल टैक्स होता तो कपड़े पहनने पर वायलेंस क्यों होता। और हिस्टोरिकल रेवेन्यू सिस्टम में ब्रेस्ट टैक्स का सिस्टम अडल्ट फीमेल्स के काउंट से होता था ना कि साइज से। वो लेटर मिथ पॉपुलर हुआ था व्हाट्सएप पे और ऊपर लिखी हुई किताब है, मैंने कोचिन कास्ट एंड ट्राइब्स के ऊपर दिया था। मेरा जो रेफरेंस है वो एल.के. अनाथा कृष्णा अय्यर का। सर अय्यर और थ्रिस्टन दोनों ने सेम रीजन के कास्ट कस्टम रिकॉर्ड किए हैं, अलग अलग एडिशंस, अलग पब्लिकेशन, पर टॉपिक सेम। दोनों कंफर्म कर रहे हैं कि त्रावणकोर रीजन में कास्ट बेस्ड क्लॉथिंग रिस्ट्रिक्शन थी। और जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए उसमें क्लियरली लिखा है बाय लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स इंफीरियर क्लासेस वेर फोरबाइडन टू अपर क्लॉथ। और दूसरे प्रूफ में क्लियरली लिखा है इन 1859 द राजा रिकलेंटली इशूड एन ऑर्डर अलाउइंग शनार वुमेन टू वेयर कोर्सेस ऑफ। अपर कास्ट वुमेन चाहे तो वो ब्लाउज पहन सकती थी, उन्हें रोकने वाला लॉ नहीं था, बट अगर लोअर कास्ट वुमेन वो पहने तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो प्रूफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बाय लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम इंफीरियर क्लॉजेस वेर फोरबाइडन टू वेयर अपर क्लॉथ एंड इन 1859 शनार वुमेन अलाउड टू वेयर कोर्सेस अपर क्लॉथ। मतलब रूल सब पे नहीं था, बस रिस्ट्रिक्शन सिलेक्टेड लोगों पे थी। अब रही वो क्वीन पेंटिंग वाली बात, पेंटिंग स्टाइल्स का रिकॉर्ड कल्चर रिकॉर्ड होता है, लीगल कंपल्शन का नहीं। क्वींस ने अगर ब्लाउज नहीं पहना तो वो कल्चरल हैबिट, तो वो अगर लोअर कास्ट वुमेन ने नहीं पहना तो वो टैक्स। मैंने आपको प्रूफ दिया 1859 का त्रावणकोर ऑर्डर रिकॉर्डेड कास्ट बेस्ड ड्रेस रेस्ट्रिक्शन प्राइमरली टेक्स्ट जिसमें लिखा है लोअर कास्ट वुमेन वेअर फोरबाइडन टू वेअर अपर क्लॉथ। आप जर सापाचे पिलावळ आमच्या मस्तकावर बसून नर्तन करणार असेल तर सापाच्या पिलावळाला जागेवर ठेचा, ही छत्रपतींचा आदेश। आणि आमच्या छत्रपतींनी कधीही गर्व नाही केला, फक्त शौर्य दाखवला, म्हणून आम्ही सापावर बसून नाचणारे नव्हे तर विष शांत करणारे मराठी आहोत। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।